हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट दीपक। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे सेफ रहें। अगर आपको कोई कॉल आती है और आपसे पैसे मांगता है या किसी भी तरह से बदला के पैसे देने की कोशिश करता है, बोलता है आपका ये अकाउंट फ्रीज हुआ है या इस अकाउंट में आपने स्कैम किया है या आपने ये जो आपका बच्चा इस चीज़ में इन्वॉल्व है, एयरपोर्ट पर ड्रग्स में पकड़ा गया, आपके अकाउंट बच्चे के खिलाफ रेप केस हैं, आपके बच्चे के खिलाफ ये XYZ की FIR हुई है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजिटल अरेस्ट पर जो अभी ट्रेंडिंग पर है, मैं आपको इसलिए वापस इस वीडियो पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेंडिंग पर है, गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है। और मुझे एक अच्छा लगा, मैं दिखाता हूँ, जो 1930 या फिर जो गवर्नमेंट साइट की पोर्टल है, उन लोगों ने भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डिजिटल अरेस्ट पे वीडियो बनाई है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें। रेस्ट हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को टाइम टू टाइम अवेयरनेस के हिसाब से वीडियो बनाकर अवेयर करते रहें, लेकिन आपको भी अपना समझ से काम लेना है। पहले वीडियो देखिए आप। अरे ये पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। यू आर अंडर अरेस्ट। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूं, आज मैं पुलिस वाला बना और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि मैं ड्रग इन्फोर्समेंट से हूं, आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली, आपका बेटा ड्रग डीलर है। बस ये डर गए। इनको मैंने कर लिया डिजिटल अरेस्ट। अब इनसे मोटा पैसा लूंगा। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग और कभी सेक्स रैकेट की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। आपने कोई गलती की नहीं तो आपको डरने की क्या जरूरत है? ठीक है, कोई भी हो, जब गलती की नहीं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, अगर वो पैसे मांग रहा है तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई पुलिस वाला ऊपर ही आपसे पैसे ले ले या आपका अकाउंट ओपन करके देखे कितना अमाउंट है या क्या चीज़ है। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर गलती कभी कोई की भी हो, अब वो उसको भी टारगेट बना के कर रहा है। की हो का मतलब क्या, कई बार ये डेटा की जो चुरा लेते हैं उसके बेस पर आपको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब किसी ने लोन के लिए अप्लाई करा, उसको लोन मिला या नहीं मिला सेकेंडरी है, लेकिन अब उसको इन्फॉर्मेशन आ गई इस पर्टिकुलर बंदे ने 10 लाख या 20 लाख या उस चीज़ के लोन के लिए अप्लाई किया। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो एक मनगढ़ंत कहानी बनाएगा और आपको डराने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो बंदा है वो भी सोचेगा यार चीज़ें इन्फॉर्मेशन तो दी थी, मैंने लोन के लिए भी अप्लाई किया था, कहीं ऐसा मेरे साथ गलत तो नहीं हुआ। वो बचेगा सर मैंने नहीं किया, मैंने तो नॉर्मल लोन के लिए किया था। वो आपको डराएगा कि नहीं आपके खिलाफ तो कंप्लेन है, आप करो तो आप बोलोगे पिन छुटा क्या चाहिए, वो उधर डिमांड करेगा, सप्लाई आप पूरी कर देते हो, पैसे दे देते हो। यहीं से स्टार्ट होता है। ऑनलाइन मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपके कई सारे बैंक अकाउंट है तो सिर्फ एक अकाउंट को आप लिमिटेड रखो जिसमें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। बिल्कुल सरकार का अच्छा ऑनलाइन डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है तो आप कर सकते हो, मगर हर किसी को अटैच मत करो। सेकेंड, कोई काम अगर आपकी जानकारी से बाहर इन्फॉर्मेशन मिलती है, डरने की ज़रूरत नहीं, उसकी प्रॉपर आप 1930 पर कंप्लेन करें। गवर्नमेंट साइट के पोर्टल पे जाके भी पूरी कंप्लेन लिख सकते हैं, किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं, या आपको अगर फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सैटरडे मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लाइव सेशन आके वहाँ पर सॉल्यूशन दूँ। वही वीडियो हम लाइव नहीं करते ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज और इंटीग्रिटी और जो बंदे की जो अपनी आइडेंटिटी है उसको हाइड रखने के लिए, क्योंकि हम लोगों का काम ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें आके अपनी बातें बताई और हम उसको पब्लिकली कर दें। ठीक है, लेकिन हाँ आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। ज़्यादातर क्या सैटरडे ही होती हैं, हर सैटरडे आप आते हैं ये मैं नहीं बोल सकता, मगर आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और डेज के लिए आप बुक अपॉइंटमेंट करके भी कंसल्टेशन ले सकते हैं पेड, या फिर आपको कमेंट सेशन में अपनी डिटेल डाल सकते हैं, हम हेल्प करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में यही मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई डिजिटल अरेस्ट होता क्या है आपको समझने की ज़रूरत है। जब कोई भी बंदा किसी भी डिवाइस के थ्रू, यानी कि किसी डिवाइस फ़ोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू आपको कॉल करके डराता है, धमकाता है कि मैं CDI ऑफिसर हूँ, मैं CBI ऑफिसर हूँ, मैं IB का बंदा हूँ, या मैं पुलिस वाला हूँ, या मैं ED से हूँ, या XYZ किसी ऐसी अथॉरिटी से आता है जिसको देख कर हम डर जाते हैं, और आपने ये चीज़ की है, जैसे मैंने लोन का आपको एग्जाम्पल दिया, तो हम लोगों को क्या चाहते हैं, हम लोग इतने डरते हैं कि बंदा चाहता है कि जल्दी से जल्दी पिन छूटे। अब वो क्या करते हैं, उनकी पिच होती है। देखो हमेशा मार्केटिंग वाले या सेल्स वाले क्या करते हैं, वो एक ओपनिंग पिच देते हैं,
उस ओपनिंग पिच के बेस पर वो अपने जो भी क्लाइंट होगा उसको वहाँ पर डिमांड जनरेट करते हैं और फिर उसको सप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो वो जो आपको डरा के, धमका के या फिर एक कहानी बता के या आपकी इन्फॉर्मेशन की बेस पर कहानी बता के, वो उनकी ओपनिंग पिच है। वहाँ पे आप डर जाएंगे, फिर वो अपनी डिमांड रखेगा कि ठीक है मैं इस काम को ख़त्म कर सकता हूँ या इस केस को यहीं दफ़ा दबा कर सकता हूँ, मुझे XYZ अमाउंट की ज़रूरत है या आप ट्रांसफ़र कर दो। या डिजिटल अरेस्ट के केस में कई बार बोलते हैं कि आपके अकाउंट में आपने वहाँ से हवाला का पैसा लिया है या बाहर से पैसा आया या इतना पैसा आया, आप लॉगिन करके दिखाओ। आप लॉगिन करके दिखाएंगे, आपको बोलेंगे ये अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, अगर ये गलत नहीं होगा तो हम वेरीफाई करके वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कल के सूरदास बंदो समझो कि कोई बंदे को आपने पूरा अमाउंट अपने हाथों से ट्रांसफ़र कर दिया, जिस बंदे को आप जानते भी नहीं, सिर्फ उसने ऑनलाइन आपसे 4 बातें बोली या 2-4 धमकाने की बातें बोली, अभी ये भी नहीं पता वो एक्चुअल में अथॉरिटी है नहीं है। कभी किसी बंदे को इस तरह से पुलिस वाले की एक्चुअल में कॉल आई है जो ऑनलाइन आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ आपसे बात करे? अबे IIT IIM की कॉन्फ्रेंस थोड़ी चल रही है, ये प्रोफेशनल बिजनेस मीटिंग थोड़ी चल रही है। वो बंदे प्रोफेशनल है जो इस टेक्निक का यूज करके घर बैठे पैसा उड़ा रहे हैं आप लोगों का, है जहाँ तहाँ के लिए, पर समझो बात को। और दूसरा, कोई आपसे सारा पैसा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराने की बात कर रहा है, अपना नहीं मतलब जिस भी अकाउंट में, और वापस बोला इन्वेस्टिगेशन के बाद वापस दे देंगे। पहले ये तो प्रूव करो कि जिसके पास पैसा चला गया कभी कोई वापस करेगा? नॉर्मल यार दोस्त तो देते नहीं है, आप ऑनलाइन अननोन बंदे को दे रहे हो। अगर कोई ऐसा बोलता है ज़रूरत नहीं है, कोई और धमकाता है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये बोलता हूँ उसकी वीडियो बनाओ, उसकी कंप्लेन आप बोलो कि तू नहीं, तेरे पास वो कंप्लेन नहीं हो, हम तेरी कंप्लेन करते हैं। उसके सामने 1930 को कॉल करो। अगर आप नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट की साइट वही government. जो साइबर क्राइम पोर्टल है .gov पे जाकर वहीं पर कंप्लेन करो। आई एम श्योर 2 मिनट में बंदा भाग जाएगा। सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकों को अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ साइबर क्राइम के ऊपर और पब्लिक सेफ रह पाए। रीज़न क्या है? क्योंकि इंटरनेट के यूज के साथ साथ क्राइम भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम ही नहीं, पूरी गवर्नमेंट, शासन प्रशासन इसमें लगा हुआ है। हम अपनी तरफ से इतना कर सकते हैं कि आपको सैटरडे कंसल्टेशन फ्री दे सकते हैं, बाकी दिन तो हमारे भी एक्सपेंसेस हैं तो पेड होगी, राइट। सेकंड, नॉर्मल डेली बेसिस पे जो डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा है। मोदी जी ने खुद इतनी बड़ी वीडियो वहाँ पर बनाई है, उसको आप देखिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो का क्लिप दिया है, उसको आप देखिए। डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं जल्दी घबरा जाते हैं, सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन को ले रहे हैं और हमारे जो कंट्री में युवा हैं भी ज़्यादा, तो उस जनरेशन वो डरती है। घर क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऐसी चीज़ हो किसी को बताने की ज़रूरत है, नॉर्मल भी आप हमारी टीम से संपर्क करके हमसे कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन जितना भी ज़्यादा है आपके पास अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो रहा है या डिजिटल अलर्ट या और भी साइबर क्राइम, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है साइट पर, आपको वहाँ पर उन लोगों के लिए कंप्लेन फाइल करनी है ताकि उन लोगों के खिलाफ़ पुलिस या साइबर सेल एक्टिव होकर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उनको ब्लॉक कर पाए और उनके खिलाफ़ एक्शन ले पाए। अगर आप लोग एक्शन लेने लगे, मैं सही बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में 50% फिर और कम परसेंट ये बंदे दिखाई ही नहीं देंगे। और इतनी ज़्यादा एक्टिव है साइबर सेल, बिलीव मी, हम लोग रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। सबसे ज़्यादा फास्ट काम करने वाली साइबर सेल। मैंने कभी किसी और डिपार्टमेंट पुलिस को इतना फास्ट नहीं किया, क्योंकि ये लोगों के पास ऑनलाइन इतना ज़्यादा काम करते हैं। सेकेंड, उसके अलावा सॉल्यूशन दे रहे हैं, मगर ड्यू टू वर्कलोड क्राइम भी तो बहुत हो रहे हैं, है ना। आप लोग हेल्प करोगे तो जल्दी हेल्प हो जाएगी। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और सिर्फ डिजिटल अरेस्ट ही साइबर क्राइम नहीं है, पूरा चिट्ठा है। फिशिंग से आप बचो। कोई भी अनवांटेड लिंक आ रहा है, APK फाइल आ रही है, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बंदा पैसे मांग रहा है, जॉब के नाम पे पूरे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, पहले वेरीफाई करो एक्चुअल में है कि सिर्फ नई साइट बनाकर आज आपको बना, कल पता चला साइट ही नहीं ओपन हो रही है। कोई बंदा बोलता है कि अपने KYC करानी है, डॉक्यूमेंट दो, एड्रेस प्रूफ दो, बैंक की डिटेल दो जिसमें पैसे देंगे, फिर फ़ोन नंबर दो, फ़ोन नंबर का OTP क्या वो वेरीफाई कराओ। किसी को भी OTP नहीं देना। रेगुलर बेसिस पे कॉल आ रही है टेलीकम्युनिकेशन की, उसके बाद इतने मैसेज आते हैं, बैंकों का भी अलर्ट है, किसी को मैसेज नहीं। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, मेरे फ़ोन पे भी, हम लोगों को भी दिन के इतने मैसेज आते हैं कि आपका पार्सल कोरियर हो गया, अगर आपने नहीं किया तो कॉल बैक करो। अब वो फिर भगाएंगे। या फिर लिंक दिया कि आप उसको वहाँ पर डिस्कनेक्ट कर सकते हो, लिंक वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो APK फाइल डाउनलोड हुई, पूरे फ़ोन का एक्सेस,
ठीक है। तो हैकिंग से बचने के लिए और बाकी चीज़ों से बचने के लिए आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हो। बाकी जितना हम में सक्षम है या हमें समझ है, हम कोशिश करते रहेंगे इस चैनल के थ्रू आप लोगों को अवेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।